हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यूएस का सैंक्शन खासकर दुनिया के तमाम देशों के ऊपर में ये एक नॉर्मल बात है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस, ईरान के ऊपर सैंक्शंस, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस, लेकिन चाइना के ऊपर सैंक्शंस, बेलारूस के ऊपर सैंक्शंस ये कम ही देखे जाते हैं। और रिसेंटली यही अपडेट निकल के आ रही है कि यूएस ने चाइनीज और बेलारूस फर्म्स के ऊपर में सैंक्शंस लगाए हैं क्योंकि ये अपनी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे थे। और आप इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूएस सैंक्शंस चाइनीज बेलारूस फर्म्स फॉर गिविंग मिसाइल्स टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान। इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन यूएस ने चाइनीज और बेलारूस के फर्म्स के ऊपर में सैंक्शंस क्यों लगाए हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और क्यों कहा जा रहा है कि ये इंडिया के लिए एक विन सिचुएशन है, नॉट विन विन, ये ओनली विन सिचुएशन। तमाम डायमेंशंस को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले एक्चुअली हुआ यह है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से 3 चाइनीज कंपनीज और एक बेलारूस बेस्ड फर्म्स के ऊपर में सैंक्शंस लगाए गए अकॉर्डिंग टू दी MTCR। अभी हम बात करेंगे MTCR क्या है। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यूएस की तरफ से एक प्रॉपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382 इशू किया गया है ये 4 फर्म्स के लिए। अब ये जो 4 जो फर्म्स हैं इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेलारूस का एक फर्म्स है जो कि मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट, और 3 जो यहाँ फर्म्स है ये बेसिकली चाइनीज फर्म है। PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भी PRC का है, ये भी PRC का है, जो कि ग्रैंड पैक्ट कंपनी लिमिटेड है। और ऊपर में अभी आप देख सकते हैं। चाइनीज तो समझ में आता है, लेकिन जो बेलारूस कंट्री है इसके ऊपर सैंक्शंस इसलिए लगाया गया क्योंकि बेलारूस और रशिया दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ओनली अच्छे नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे नाटो की जो सेना है ये आपको इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यूक्रेन में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको बेलारूस छोड़ के, ये जो रीजन है ये छोड़ के आपको तमाम जो बॉर्डर वाला एरिया है जहाँ रशिया टच करता है, छोटे छोटे देश, यहाँ पर आपको नाटो के देश मिल जाएंगे। लेकिन बेलारूस जो अब तक रशिया का साथ देता रहा और आगे भी देने की कोशिश करेगा। तो MTCR की तरफ से ये बेसिकली जो सैंक्शंस है वो लगाए गए क्योंकि यहाँ पर नीचे देख सकते हैं साफ साफ ये कहा कि विच टारगेट्स प्रोलिफरेटर्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर मींस ऑफ डिलीवरी। तो MTCR में जिसे 1987 के टाइम में बनाया गया था G7 मेंबर्स की तरफ से, जिसका फुल फॉर्म है मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। आपको बताना चाहते हैं इसका इंडिया भी मेंबर है और लेटेस्ट मेंबर है। 2016 के टाइम में यूएस की हेल्प से इंडिया ने इसमें एंट्री पाई थी। आपको पहले बताना चाहते इसमें न पाकिस्तान है न चाइना है। लेकिन हाँ, जो आपको ग्रीन मार्क जो कंट्री है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें यूएस है, कनाडा है, इवन कि साउथ अमेरिकन कंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, रशिया भी आपको मिल जाएगा, यूरोपियन कंट्री में भी आपको बहुत सारे ऐसे देश मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी, और कुछ नीचे साउथ अफ्रीका जैसे देश आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आप बात करेंगे यहाँ देश की तो यहाँ पर आपको टोटल जो कंट्रीज है यहाँ पर इसकी लिस्ट है, टोटल 35 मेंबर्स है। इसका मेन पर्पस ये है वेपन्स के प्रोलिफरेशन, जो ऐसे वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऐसे वेपन्स जिसकी रेंज ज्यादा हो, लॉन्ग रेंज की हम बात कर रहे हैं, ऐसे वेपन्स की प्रोलिफरेशन के रिस्क को रोकने के लिए MTCR बनाया गया था। और चाइना एक लंबे टाइम से इसका मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंडिया इसमें एंट्री कर चुका है। तो यहाँ पर यूएस ने यह कहा है कि इस सैंक्शंस के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। एक तो इम्प्लीकेशंस ये हो सकते हैं कि इस सैंक्शंस के बाद में जो भी डेजिग्नेटेड पर्संस है उसके जितने प्रॉपर्टीज है, जितने एसेट्स हैं खासकर यूएस में, वो ब्लॉक किए जा सकते हैं। और इनको कहा जा सकता है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल में जाकर रिपोर्ट करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि क्यों पाकिस्तान आज के टाइम में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का निर्माण कर रहा है। देखिए, जो चाइना और बेलारूस जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे थे, ये बेसिकली पाकिस्तान इससे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डेवलप करने के बारे में सोच रहा था, और इसको लेकर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया। अब एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि यूएस ने क्यों यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का निर्माण कर रहा है। देखिए, आज के टाइम में पाकिस्तान के पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है। पाकिस्तान के पास आज के टाइम में शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल है। शॉर्ट रेंज में आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है शाहीन 1 भी इसी में आपका है। शाहीन, ऐसे शाहीन के बहुत सारे वेरिएंट ये निकाल चुके हैं, शाहीन ओनली, शाहीन 1, 1A, शाहीन 2 और शाहीन 3 जो है ये आपका लेटेस्ट वर्जन है, जिसकी रेंज मैक्सिमम जो रेंज है ये 2750 किलोमीटर की है। ये इतना इनफ है इंडिया को बेसिकली टारगेट करने के लिए, इंडिया को पूरा ये कवर कर सकता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क तो रेज होता है कि क्यों यहाँ पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के बारे में सोच रहा है। पहले तो आप ये समझिए लॉन्ग रेंज एक्चुअली डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज के बारे में बात करें, वैसे तो बहुत सारे रेंज होते हैं, लेकिन इन शॉर्ट आपको बताना चाहते हैं कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, एक आपका इंटरमीडिएट भी होता है जिसे यहाँ पर हमने लिखा गया है। लेकिन आपको बताना चाहते 3000 से प्लस, और 3000 से प्लस से लेकर 5000 तक में, और मोर देन 5500 ये आपका लॉन्ग रेंज होता है। तो आज के टाइम में पाकिस्तान के पास में शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स है। शॉर्ट रेंज जिसमें लेस देन 1000 किलोमीटर या 1000 कह सकते हैं, मीडियम में आपका 1000 से 3000 होता है, और 3000 से प्लस में आपका इंटरमीडिएट होता है 3 to 5000 तक में, और लॉन्ग रेंज जो बेसिकली होता है वो 5000 से प्लस होता है। और इंडिया के पास में अग्नि 5 मिसाइल्स हैं, आपको पता होना चाहिए, जो कि 5000 से भी ज्यादा रेंज की मिसाइल्स हैं। लेकिन जो शाहीन 3 है, जो पाकिस्तान का लेटेस्ट
लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल से मीडियम रेंज, इसकी रेंज की बात करें तो ये जितना भारत का रेंज है पूरे रेंज को ये कवर कर सकता है। इवन कि जो चाइना का वेस्टर्न पोर्शन है यहाँ तक भी ये कवर कर सकता है। लेकिन जस्ट हम इधर बात करें, ईरान को पूरा कर सकता है, इराक को कर सकता है, सीरिया तक कुछ रेंज पहुंच सकता है, लेकिन इजराइल तक ये मीडियम रेंज शाहीन 3 पहुंच नहीं सकता है। और रिसेंटली इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस है, उस बीच में ना मिडिल ईस्ट में ऐसी हल्ला हो रही है इस तरीके की कि पाकिस्तान जो एक लौता एक इस्लामिक कंट्री है जिनके पास में न्यूक्लियर आर्म्ड वेपन्स है, वो आज के टाइम में साइलेंट क्यों है इजराइल की अग्रेशंस को देखते हुए। जब ऐसी बातें जब निकल के आती है ना, तो पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि हमारा न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इजराइल तक भी पहुंचे। अब क्योंकि पाकिस्तान के पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, न्यूक्लियर वॉरहेड को कैसे पहुंचाएगा? इसके लिए पाकिस्तान एक लंबे टाइम से ये सोच रहा है कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डेवलप किया जाए। इसके लिए ये हेल्प ले रहा है चाइना का, इसके लिए हेल्प ले रहा है बेलारूस का, क्योंकि पाकिस्तान का जो शाहीन 3 है ना, ये कंपेयर करते खुद को अग्नि 5 से, और अग्नि 5 आपको बताना चाहते हैं ये इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये MIRV टेक पर ये बेस्ड है। MIRV का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। मतलब ये होता है कि एक आप सिंगल एक वॉरहेड होता है जिसको आप मिसाइल्स छोड़े और एक टारगेट को हिट करता है। लेकिन इसमें क्या है MIRV मिसाइल्स में कि एक सिंगल ही वॉरहेड होगा, लेकिन सिंगल वॉरहेड मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है। सिंगल वॉरहेड एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में ये स्प्लिट होगा और स्प्लिट होने के बाद में मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान का जो अबाबिल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये एक मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिसाइल है जो कैरी कर सकता है। इसको हिट करने के लिए, और शाहीन 3 जो सेम अबाबिल पर बेस्ड है, इसको भी हिट करने के लिए यहाँ पर अग्नि 5 काफी है। और ये इस तरह खबर भी निकल के आई थी, इंडिया नोचेस MIRV टेक सक्सेस इन अग्नि 5 फायरिंग पाकिस्तान फील्ड 3 years ago। तो पाकिस्तान 2022 के टाइम में शाहीन 3 को डेवलप किया था। यही नहीं, अगर इंडिया की हम बात करें तो आज के टाइम में हमने रिसेंटली अप्रैल 4 के दिन हमने अग्नि प्राइम को भी टेस्ट किया सक्सेसफुली। लेकिन हाँ, इसकी रेंज अग्नि 5 से कम है, क्योंकि अग्नि प्राइम जो है इसकी खासियत यह है कि ये क्लस्टर लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं। क्लस्टर लॉन्च, इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर वीडियो हमने बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, या इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दे। सबसे बड़ा सवाल अब ये निकल रहा है, यूएस ने सैंक्शंस क्यों लगाया? देखिए, सारी कहानी ना पीछे क्लियर हो चुकी होगी। इजराइल और अमेरिका दोनों के बीच में दोस्ती आपको पता होना चाहिए किस तरीके से है। वैसे पाकिस्तान ये अमेरिका का दोस्त रहा है, लेकिन करंट सिचुएशंस की बात करें तो पाकिस्तान, इजराइल और यूएसए दोनों आज के टाइम में एक पक्के मित्र हैं। और इजराइल एक लंबे टाइम से पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है इसके अगेंस्ट में बोलता रहा है, चाहे यूएसए की बात करें या फिर यूरोपियन कंट्री की बात करें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1980s की हम बात करें, जब इजराइल का जो मोसाद है, एक खुफिया एजेंसी जो वर्ल्ड के पावरफुल खुफिया एजेंसी में इनका नाम आता है, इन्होंने जर्मन स्विस फर्म्स के ऊपर में बॉम्बिंग की थी। इसलिए क्योंकि ये बातें निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान और ईरान दोनों यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काम कर रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान, इजराइल के जो मोसाद है खुफिया तरीके से काम कर रहे हैं, तो चीजें बाहर निकल के आती नहीं है। तो ये आप ये देख सकते हैं, जेरूसलम पोस्ट का ये बेसिकली आर्टिकल्स है। तो ईरान के मोसाद ने जर्मन स्विस फर्म्स के ऊपर अटैक किया, बॉम्बिंग की, इसलिए क्योंकि ये जो स्विस फर्म्स है ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है इसको एड प्रोवाइड कर रहा था, इसको कहीं न कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। इसके लिए यहाँ पर बॉम्बिंग की गई। और एक लंबे टाइम से कहीं न कहीं इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कंसर्न था, और इजराइल को ये मालूम है कि अभी जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन है, डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान ईरान की हेल्प करना चाहेगा, क्योंकि दोनों का कट्टर दुश्मन इजराइल है। तो इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बचाव के लिए यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास में तो न्यूक्लियर वॉरहेड आ चुका है 170 के अराउंड आज के आसपास में, ईरान के पास में ये कहा जा रहा है नियर टू डेवलप में है, यानी कि बहुत क्लोज है न्यूक्लियर वॉरहेड डेवलप करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में बातें ये निकल के आ रही थी। और इसीलिए यहाँ आज के टाइम में इजराइल कंसर्न है, और इसलिए यहाँ पर यूएस कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के पास में एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आए, क्योंकि इसके पास में शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज आना एक बड़ी बात नहीं है, ये ठीक है, कोई इनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया, कोई यहाँ रोक टुक नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए ये इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए यहाँ पर यूएस ने ऐसे फर्म्स के ऊपर सैंक्शन लगाए MTCR के आधार पर, जो ऐसे फर्म्स जो बेसिकली पाकिस्तान जिसके जरिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डेवलप कर सकता है, जो इजराइल के लिए खतरा क्रिएट कर सकता है। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये इंडिया के लिए क्या विन सिचुएशन है। डेफिनेटली ये इंडिया के लिए विन सिचुएशन है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसा देश जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डेवलप करे। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि चाइनीज ड्यूअल यूज कार्गो जो मुंबई के पास में इसे रोका गया था, जिसमें बेसिकली जो कंपोनेंट थे वो कंपोनेंट न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के लिए यूज किए जाते हैं, और इसके रिगार्डिंग में हमने उस टाइम में वीडियो बनाया था, मार्च की बात हम कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि रिसेंटली चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान को पहली बार फर्स्ट स्पाई शिप चाइना ने प्रोवाइड किया, PNS रिजवान। तो आप क्या मानते हैं, खासकर यूएस का सैंक्शंस चाइनीज और बेलारूस फर्म्स के ऊपर में, जिसमें पाकिस्तान को अब इस टाइम बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कितना ये सही है, कितना गलत है, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते
बढ़ते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए। रिसेंटली यहाँ पर DRDO की तरफ से एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है और इसको लेकर हमने वीडियो बनाया। अगर आप मेरे वीडियो प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स को डेवलप किया गया है जिसके इंजन का नाम है मानिक। ठीक है, मानिक। आपको ये बताना है इसमें कि इसमें कहां पर ये इसे टेस्ट फायर किया गया, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और आप ये भी बताना कि जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस में भी पर्टिकुलर प्लेस क्या था, क्योंकि हमने अपने उस वीडियो में जिक्र किया था उस पर्टिकुलर प्लेस का भी नाम। और इस पर भी अपना ओपिनियन जरूर देना। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।